हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एंड दिस इज द वीडियो रिलेटेड टू आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट. एक्चुअली दिस वीडियो विल टेल यू हाउ वी कैन प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट. ओके, एंड द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर for which class, what type of integrated project we have to allot to the students, and what is the categorization of integrated art project, and what type of activities students will perform and how teacher will help them to form this art integrated project. Okay, so let's start with first objectives. तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट स्टूडेंट से बनवा रहे हैं या स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं बनाने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. क्योंकि जब तक टीचर को इस चीज का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो उस स्टूडेंट को एनकरेज नहीं कर पाएंगे, आप स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे उस चीज को बनाने के लिए. क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट करने जा रहा है या स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए व्हाट एवर द स्टूडेंट इज गोइंग टू डू, इज इट फ्रूटफुल और नॉट. ओके, सो देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू यूज आर्ट एज अ टूल टू टीच अदर सब्जेक्ट्स. एक्चुअली टीचर के लिए अगर हम बात करें तो जब टीचर इंटीग्रेटेड आर्ट लर्निंग कराते हैं स्टूडेंट को अपनी क्लास में, तो वहां पर वो क्या करेंगे, जो आर्ट फॉर्म्स है, डिफरेंट आर्ट फॉर्म जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उस डिफरेंट आर्ट फॉर्म को एक टूल की तरह टीचिंग में काम में ले सकते हैं. ठीक है, और जिससे स्टूडेंट जो है वो काफी कंफर्टेबल फील करेंगे और उस सब्जेक्ट को समझने में उनको बहुत ज्यादा इजी रहेगा. ठीक है, सेकंड जो आता है, टू इंट्रोड्यूस द रिच एंड वेरिड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री. एज वी नो दैट इन आवर कंट्री देयर आर मेनी ट्रेडिशंस, कस्टम्स. ओके, सो जितने भी हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट पार्ट जो है हमारे वहां पर जो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, जो बहुत सारे स्टेट्स जो है दे आर रिच ऑफ दैट, तो उनको इंट्रोड्यूस कराना स्टूडेंट को while they are studying mathematics, while they are studying science, while they are studying social studies. तो जब इन सब्जेक्ट को स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरह से वो रिलेट कर पाएंगे पर्टिकुलर स्टेट्स के ट्रेडिशन से. ठीक है, तो ये चीज भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है. सेकेंड इज टू प्रमोट EVSE, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. एक कैंपेन है दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये जो कैंपेन है एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया था टू प्रमोट EVSE, इसको भी ये जो हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है उसको प्रमोट करता है. और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस वे में, इस डायरेक्शन के अंदर हम लोग काम करें. ओके, नेक्स्ट, टू मेक टीचिंग लर्निंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड जॉयफुल. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड जॉयफुल. एक्चुअली में whatever we teach to the students, sometimes if we teach the students through text, okay, only lecture based teaching is there, तो वहां स्टूडेंट क्या, sometimes it is the chapters become very bore and the teaching is become very bore. But while you are using this method, ठीक है, जब आप इस मेथड को यूज में ले रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग करा रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड आप उनको लर्निंग करा रहे हैं, तो उस समय वो जो टीचिंग है काफी जॉयफुल हो जाती है और कॉम्पिटेंसी उसमें आती है कि स्टूडेंट जो है, जो उसने लर्न किया है क्लास के अंदर, वो देख रहा है कि वो चीजें डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ में कहां कहां पर एप्लीकेबल है. जो उसने साइंस पढ़ी है उसको आप ट्रेडिशन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट्यूम से कनेक्ट कर रहे हैं, म्यूजिक से कनेक्ट कर रहे हैं, ड्रामा से, ड्रेस से, ठीक है, तो इन सारी चीजों से आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो आपको काफी इंटरेस्ट देती है और आपकी कनेक्टिविटी क्रिएट करती है सब्जेक्ट के साथ में. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसके बारे में हम बात करेंगे. अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, कौन सी क्लास किस तरह का प्रोजेक्ट बनाए, क्या करें, इस चीज को हम आगे देख रहे हैं. तो आगे अगर हम बात करते हैं क्लासेस की, तो हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 1st to 8, 9, 10 एंड 11, 12. अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें 1st to 8 क्लास, so what they have to do, they have to make one project. उनको केवल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है. In that particular project they have to try to combine all the subject. उनको सभी सब्जेक्ट को उसी एक प्रोजेक्ट के अंदर कंबाइन करना है. ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर आपने कोई एक्टिविटी स्टूडेंट को दी है,
उस एक्टिविटी को वो परफॉर्म करे बच्चा, ठीक है, और उस एक्टिविटी के अंदर वो मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सबसे उसको रिलेट करने की कोशिश करे जो उसको एक्टिविटी बेस्ड टॉपिक दिया गया है, ठीक है, और उसको एक फाइल के अंदर उसका रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करे, ठीक है। तो ये काम स्टूडेंट को करना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हम 6 to 8 की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है, इट इज मैंडेटरी टू इंटीग्रेट एनी आर्ट फॉर्म ऑफ पेयर्ड स्टेट। यहां पर आगे मैं आपको कुछ एक स्टेट्स की लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको दिया गया है कि एक स्टेट जो है के स्टूडेंट जो है दूसरे स्टेट के कल्चर के बारे में, उनके हेरिटेज के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में जाने और उससे रिलेटेड टॉपिक को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो जो पेयर्ड स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है तो उससे आपको रिलेट करके बनाना है, ठीक है। ये एक्चुअली ये किसको सपोर्ट करता है, जो मैंने अभी बताया आपको, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि इफ यू आर इंडियन तो यू शुड नो ऑल अबाउट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट टेरिटरीज, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाइल यू आर स्टेइंग इन राजस्थान तो यू शुड नो द कल्चर ऑफ असम, ठीक है, उसके कल्चर के, उसके ट्रेडिशन के, उनके हेरिटेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उस चीज को भी आगे मोटिवेट करता है कि किस तरह से स्टूडेंट जो है एक स्टेट के स्टूडेंट दूसरे स्टेट के कल्चर के बारे में जाने थ्रू आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के थ्रू। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये जो चीज है 1st to 8 तो है, साथ ही साथ मतलब उसको 9th और 10th में भी इंक्लूड करना है, ठीक है, कि जो आपका जो पेयर्ड स्टेट है उस पर बेस्ड ये होना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे, देखो 9th 10th के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 9th और 10th में हम जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आपने सुना होगा जो होते हैं 9th 10th के अंदर, तो वहां पर इसको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में इंक्लूड किया गया है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। तो जहां पहले टीचर्स स्टूडेंट को सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी अलग से परफॉर्म कराते थे, उसके मार्क्स देते थे, तो यहां उन्हें करना क्या है कि ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट स्टूडेंट बना रहा है उसी को सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में इंक्लूड करना है और इंटरनल असेसमेंट में उसके मार्क्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एसेस किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 9, 11th and 12th। तो क्लास 11th and 12th स्टूडेंट दे विल आल्सो परफॉर्म सम आर्ट एक्टिविटी and they will also make a project because it is also part of 11th and 12th। तो 11th और 12th का भी एक पार्ट है, तो ये स्टूडेंट भी करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है वो यहाँ पर 9th और 10th के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं है। इनका जो वर्क है वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के लिए काउंट किया जाएगा, ओके। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट विल टेक अप इंटीग्रेशन विद एनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो जो ये इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन से मेरा मतलब है जब वो अपने सब्जेक्ट को किसी आर्ट फॉर्म से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कोई भी इंडिया की कोई भी आर्ट फॉर्म जो है उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आर्ट फॉर्म के बारे में अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी आर्ट फॉर्म हो सकती है जिससे स्टूडेंट जो है उनको कनेक्ट करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चले। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहां हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो टीचर जब अलॉट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट, तो उस समय उन्हें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट है, सब्जेक्ट टीचर अलॉन्ग विद आर्ट टीचर मस्ट प्लान एंड डिस्कस द प्रोजेक्ट। यानी ये प्रोजेक्ट जो है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ आर्ट टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर। तो यहाँ पर दोनों को मिलकर एफर्ट करना है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ऐसा आपको कोई आर्ट एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है जिसके थ्रू जो टीचर है वो स्टूडेंट को सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, फोकस शुड बी गिवन ऑन रिसर्च ऑफ न्यू टॉपिक, और यहाँ आपको फोकस नए टॉपिक के रिसर्च पर देना है। मोस्टली क्या होता है कि आपको कोई ट्रेडिशनल जो टॉपिक्स दिए हुए हैं या जो ऑलरेडी कहीं मेंशन है उनको नहीं लेकर के स्टूडेंट कोशिश करे कि वो अपनी तरफ से कोई नया इनोवेशन, कुछ नया कोई क्रिएटिविटी शो करे वहां पर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, द प्रोजेक्ट शुड बी टेकन अप इन एन इको फ्रेंडली मैनर यूजिंग रेडिली अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज विदाउट फाइनेंशियल बर्डन एंड इट शुड बी सिंपल एंड डूएबल। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जो प्रोजेक्ट आप बच्चों को अलॉट कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि वो इको फ्रेंडली हो,
साथ में अफोर्डेबल हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो और डुएबल होना चाहिए, मतलब इजीली बच्चे उनको बना सके, सिंपल हो। ठीक है, हमें यहाँ कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, आपको बहुत इजी वे में जो सब्जेक्ट है उसे कनेक्ट करना है, उसे रिलेट करना है आर्ट के साथ में। ठीक है, इसके लिए आपको ये नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। तो स्टूडेंट को आप ये जरूर गाइड करें कि स्टूडेंट जो है, जो मटेरियल, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके सराउंडिंग में, उन्हीं को यूज में लेकर के और वो प्रोजेक्ट को बनाए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, स्टूडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द क्राइटेरिया डिसाइडेड फॉर असेसमेंट अलोंग विद मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। साथ ही साथ जब आप बच्चों को अलॉट कर रहे हैं एक्टिविटी या प्रोजेक्ट, तो उस समय आप उनको मैक्सिमम मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो भी जरूर बताएं कि किस बेस पर आप बच्चों को मार्क्स देंगे। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट टीचर में मेक यूज ऑफ अ सिंपल आर्ट फॉर्म इन द क्लासरूम एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एंजॉय प्लान आर्ट एक्टिविटीज। एक्चुअली राइट नाउ यू ऑल नो दैट दिस इज अ पैंडेमिक टाइम एंड स्कूल्स आर क्लोज्ड एंड स्टूडेंट्स आर एट देयर होम। तो यहाँ पर क्या है कि अगर बच्चा स्कूल आता तो स्टूडेंट जो है वो जरूर उसको आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पर करवाते, क्लासेस के अंदर आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग कराते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स अपने घर पर है, तो आप स्टूडेंट को गाइड करें। ठीक है, कि किस तरह से उन्हें इस तरह आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना है। साथ ही साथ टीचर भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट बना करके और क्लास में डिस्प्ले करने की कोशिश करें। इफ इट इज अ ऑफलाइन क्लास तो टीचर कैन इजीली एक्सप्लेन इट, और ऑनलाइन क्लास में भी आप वो मॉडल शो करके स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। ठीक है, so teacher also they have to work on it, and project should be done by student in group of 4 and 5 student। ये भी चीज ध्यान रखें कि जो प्रोजेक्ट है जहां तक हो सके आप स्टूडेंट का ग्रुप बनाएं, 4 to 5 स्टूडेंट के ग्रुप में एक एक्टिविटी आप उन्हें अलॉट करें ताकि बर्डन इकोनॉमिकली भी नहीं रहे और बच्चे उसको एक दूसरे के साथ में मतलब कंबाइंड एफर्ट लगा करके कर सके। ठीक है, एक मतलब ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए, एक ज्वाइंट एफर्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स का। एंड द नेक्स्ट इज इन क्लास 1 to 10 2 पीरियड्स पर वीक। ये चीज और ध्यान रखें कि बोर्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है एक वीक के अंदर मिनिमम जो है 2 पीरियड जो है वो 1 to 10 क्लास में असाइन किए गए हैं, जहां टीचर जो है आर्ट एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स को की टीचिंग करेंगे या उनको उनका जो लर्निंग है वो इसी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है इसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी अवेलेबल है जो हम स्टूडेंट को दे सकते हैं। ठीक है, और वो उसे कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी लिस्ट ऑफ सजेस्टिव एक्टिविटीज, यानी जो एक्टिविटीज आप इंटीग्रेटेड आर्ट लर्निंग के लिए यूज में ले सकते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास में दैट इज रोल प्ले। इसमें आप क्या करना है कि कोई भी आप एक ग्रुप बना करके स्टूडेंट का, जिसमें उन्हें कोई पर्टिकुलर रोल प्ले करने के लिए कह सकते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको यूज़ में लिया जा सकता है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की फॉर्म में। इसके अलावा आर्ट एग्जीबिशन जो स्कूल में एग्जिबिट की जा सकती है। पेपर क्विलिंग, जिसमें आप पेपर से रिलेटेड डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, जिसमें आप कोई भी ट्रेडिशंस, हेरिटेज वगैरह उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर मैक जो होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेपर का जो है पल्प बना करके उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव आइटम जो है उनको इनकी प्रिपरेशन करते हैं। बीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, इनका यूज़ किया जा सकता है। ज्वेलरी मेकिंग जो कि डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ये भी यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है, अगर इसको डिफरेंट सब्जेक्ट से आप कनेक्ट करते हैं, साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो मेटल्स काम में आ रहे हैं। ठीक है, एसएसटी सोशल स्टडीज से उसको कनेक्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर अगर रिपोर्ट लिखी जा सकती है। मतलब देयर आर सो मैनी देयर इज लॉट ऑफ स्कोप मेकिंग प्रोजेक्ट ऑन दैट। इसके बाद क्रिएटिंग आर्ट रिजर्वियर विद वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके भी आप बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव आर्ट वहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं।
डांस परफॉर्मेंस कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स को डांस से रिलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर डांस फॉर्म में भी आप वहाँ पर बहुत से जो पोस्चर्स होते हैं जो डिफरेंट एंगल्स को, शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ उनको एक डांस की फॉर्म में म्यूज़िक के साथ में परफॉर्म करते हुए शो कर सकते हैं। स्कल्पचर, क्ले मॉडलिंग के अंदर भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्केचिंग है, स्केचिंग 2D पर आप स्केचिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जिससे कि आप इसको बना सकते हैं। स्केचिंग के अलावा विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स एंड टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर की जा सकती है, वीडियोग्राफी की जा सकती है, जहाँ पर डिफरेंट हेरिटेजेस जो हैं उनका कल्चर, फूड हैबिट्स, इनको शो किया जा सकता है डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या हो सकता है, डिज़ाइनिंग थ्रू फोटोशॉप्स एंड अदर ऐप्स, इनका यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं, स्लाइड शो बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, फोटोग्राफी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, जिसमें आप इन सब्जेक्ट्स को, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें ये इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे आपके पास में मेथड्स हैं जिससे आप आर्ट को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, कल्चर के साथ, हेरिटेज के साथ, ट्रेडिशंस के साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत स्कोप है, और आपको आपकी क्रिएटिविटी यूज़ में लेनी है, आपकी स्किल यूज़ में लेनी है, एंड ट्राई टू मेक देम एज सिंपल एज पॉसिबल, डोंट ट्राई टू मेक देम कॉम्प्लेक्स। उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएं, बच्चों को भी यही सजेस्ट करें कि वो उसको ईजी से ईजी तरीके से और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ में लेते हुए बनाएं, ठीक है। यस फ्रेंड्स, देखिए अब हम देखते हैं टारगेट। एक्चुअली आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन क्लासरूम कैन बी डन थ्रू 2 स्टेप्स। इसको 2 स्टेप में आप कर सकते हैं। पहला है आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ फॉर क्लास ट्रांजेक्शन। अब ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी क्या होती है, देखिए इसको देखिए हम। एक्चुअली आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अ मैथमेटिक टीचर इज़ गोइंग टू टीच अ सर्कल, अगर वो सर्कल को पढ़ाने जा रहा है तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले कि वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करें क्लास में, या करवाएं स्टूडेंट से, या कुछ इस तरह के मॉडल शो करें स्टूडेंट्स को, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग दे आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्कल पढ़ा रहे हैं टीचर, तो सर्कल पढ़ाते समय वहाँ पर कुछ इस तरह की आर्ट फॉर्म जो सर्कल से रिलेटेड है, इस तरह से दे कैन मेक अ सर्कल ऑफ अ स्टूडेंट, they can using some resources, they can form some shapes of a circle or other type of shapes which are related to mathematics। तो इस तरह से उनको बना सकते हैं। they are called ice breaking activity, इनको अपन ice breaking activity कह रहे हैं। इसके बाद ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट फॉर इंटरनल असेसमेंट। अब ये एक्टिविटी अगर आपने क्लास में परफॉर्म कर दी है तो फिर स्टूडेंट्स को भी आप यहाँ पर इनिशिएटिव लेने के लिए कह रहे हैं कि वो भी इस तरह की कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करें या कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट बनाएं, और उसके बाद में स्टूडेंट को क्या करना है, इंटरनल असेसमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। और इसको ओवरऑल हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेटेड लर्निंग है इसको हम 4 स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक, थीम, ड्राइंग अपॉन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। आप ये जरूर चेक कर लें कि स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज कितना है। एज यू ऑल नो दैट कि डिफरेंट स्टेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट नॉलेजेस, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेज में स्टूडेंट की नॉलेज अलग अलग है, तो उसको जरूर चेक करें उनसे प्रोजेक्ट को अलॉट करने से पहले। दूसरा स्टेप जो है वो है प्रोवाइडिंग क्रिएटिव इंक्वायरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब आप स्टूडेंट को कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी अलॉट कर रहे हैं तो उस समय ये जरूर ध्यान रखें कि वहाँ पर इस तरह की उसको एक्टिविटी दें जहाँ उसे एक अपॉर्चुनिटी मिले क्रिएटिव इंक्वायरी के लिए, कि वो बच्चा जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को आगे एनहांस कर सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है रिफ्लेक्शन ऑन द न्यू लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट यूजिंग एन आर्ट फॉर्म ऑफ बाय स्टूडेंट्स। तो थर्ड स्टेप में जो है वो आप देखें कि स्टूडेंट जब वो आर्ट फॉर्म को यूज़ में ले रहा है तो उसको मतलब नई लर्निंग भी सीखने को मिल रही है जहाँ वो डिफरेंट स्टेट्स जो है उनके आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस वगैरह को उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। वहाँ एक न्यू रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें। नंबर 4 जो है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट फॉर सब्जेक्ट एंड आर्ट इन्वॉल्व, और जब बच्चा ये कर लेता है, अपना प्रोजेक्ट बना लेता है, उसके बाद में उस बच्चे का असेसमेंट करना। तो असेसमेंट को इस बेस पे नहीं करें कि स्टूडेंट ने कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, ठीक है। आप उसकी क्रिएटिविटी को देखें,
ठीक है, उसका जो उसने इंटीग्रेशन वहाँ पर यूज़ में लिया है डिफरेंट आर्ट फॉर्म को सब्जेक्ट के साथ में, उस चीज़ को आप देखें, ठीक है, उसके बेस पर आप उसको एसेस करें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे, पेयरिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर CBSE, AE एंड AIL प्रोजेक्ट वर्क। आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो आपके पास एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंपेन है, उसके तहत आपको कुछ स्टेट्स को कनेक्ट किया गया है। जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन्हें कुछ इस तरह से बनाना, जैसे जम्मू कश्मीर से के जो स्टूडेंट्स हैं वो तमिलनाडु के जो आर्ट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो बनाने की कोशिश करें। वेस्ट बंगाल लद्दाख से, पंजाब को आंध्र प्रदेश से, हिमाचल को केरला से, उत्तराखंड को कर्नाटका से, सिमिलरली राजस्थान को असम से। दैट मीन्स जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं वो असम का जो कल्चर है, उनके ट्रेडिशन है, उनके हेरिटेजेस हैं, उनको यूज़ में लेकर के अपने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को या आर्ट इंटीग्रेटेड उनकी जो लर्निंग है वो उसके थ्रू करें। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो एक स्टेट का स्टूडेंट है वो केवल न अपने स्टेट तक रिस्ट्रिक्टेड रहे, बल्कि दूसरे जो स्टेट्स हैं उनका भी नॉलेज उसे हो। तो इस लिस्ट को आप ज़रूर देख लें, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट जो है वो अपना आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाए। जैसा मैंने आपको कहा था कि 9th, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है, तो इसमें इन स्टूडेंट्स के लिए हमने कहा था कि ये भी मतलब एक स्टेट जो है उसे ज़रूर कनेक्ट करें, ठीक है, जिसको अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड। अब इसके बाद में ओके, अब देखिए इसके बाद में एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है आर्ट एक्टिविटीज़ की। ये एक सजेस्टिव एक्टिविटीज़ हैं, आप इनके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं, ठीक है, देयर इज़ नो लिमिटेशंस। तो यहाँ सजेस्टिव एक्टिविटीज़ और साथ में आपको ये दिया गया कि वो किन किन टॉपिक्स के साथ में उसका इंटीग्रेशन होता है, जैसे स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज, ठीक है, मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप ये किस सब्जेक्ट को कवर करेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़, साइंस, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज़, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सबको कवर कर रहा है। तो सिमिलरली देखिए एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर, मैं एक आपको शो कर देता हूँ, आप इस लिस्ट को अच्छी तरह से देख लें। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को प्रोजेक्ट अलॉट कर सकते हैं, आर्ट एक्टिविटी अलॉट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके बियॉन्ड भी आप सोच सकते हैं, जैसा कि CBSE के द्वारा ये बताया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये कुछ सजेस्टिव आर्ट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, आप इसको पॉज करके और इसे देख सकते हैं। तो ये म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकती हैं, डांस से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर, क्ले मॉडलिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, डांस मूवमेंट्स हो सकते हैं इसमें। तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दी हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो टीचर्स के लिए ज़रूरी हैं और आपको जानना ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गई आर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड बातें। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि टीचर्स को जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए आपके पास जो 6 पॉइंट है यहाँ मेंशन किया गया है, रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। द बोर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड द आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AE and AIL portal for reporting of the implementation of art education and art integrated learning. The school are required to upload data of the art education and art integrated learning project of students in AE and AIL portal at the link. तो यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, इस लिंक को यूज़ में लेकर के टीचर्स को
जो है अपने स्कूल के अंदर जो भी आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग करा रहे हैं या आपने जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को, वो जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी पड़ेगी AE और AIL पोर्टल पर, ठीक है। इसके अलावा द रिक्वायर्ड डाटा रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन अप टू द क्लास 10th एंड आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अप टू क्लास 10th एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग up to 12th are to be uploaded by the school to enable it to download the admit cards of class 10th and 12th. class 10th और 12th के admit cards तभी आप लोग अपलोड कर पाएंगे जब आप आर्ट इंटीग्रेटेड रिलेटेड जो आपके डाटाज हैं उनको अपलोड कर देंगे। तो ये मान के चलने के बहुत ही ज़रूरी है, इसको लाइटली न लें और न केवल स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बल्कि एक ये कंपलसरी भी बना दिया गया है कि टीचर्स जो हैं उनको क्लास में ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कराएं और साथ में प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करें। पॉइंट और आप देख सकते हैं जो है पॉइंट 6.4 और यहाँ मेंशन किया गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग ऑफ AE एंड AIL डाटा एंड AE एंड AIL कंफर्मेशन नंबर विल बी generated and the school will be able to download admit cards after filling AE and AIL confirmation number of column specified for it. जब तक आप इन्हें अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपको कंफर्मेशन नंबर नहीं मिलेगा जिससे कि आप स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकें। दूसरी बात 6.5 पॉइंट में दिया गया है कि प्रिंट आउट ऑफ AE and AIL रिपोर्ट सबमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू either regional office or CBSE headquarter. The school may preserve the printout of same for at least 0.1 year. मतलब कम से कम 1 साल तक आपको यहाँ पर जो प्रिंट आउट निकलेगा आपका सबमिट करने के बाद में उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को यूज़ करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जो दिया गया है यहाँ पर क्लास, आपने किस तरह से स्टूडेंट्स को जो पीरियड उनको अलॉट किए हैं उनको मेंशन करना है आपको, और साथ ही साथ आर्ट एक्टिविटी कौन कौन सी आपने स्टूडेंट्स को कराई हैं वो इनमें आपको यहाँ पर दिया गया है। इन आर्ट एक्टिविटी को क्लास वाइज आपको टॉपिक वाइज यहाँ सेलेक्ट करना है और इसको फिल करना है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था कि ये कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको यही आर्ट एक्टिविटी लिखनी है, इसके अलावा भी ये रुक गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ओके चलिए देखिए, अब इसमें कुछ यहाँ पर एक्टिविटी सजेस्टेड है जो आपको स्टूडेंट को अलॉट करनी है और इनको सेलेक्ट करके आपको फिल करना है। 1 to 12 क्लास के अंदर जो जो आपने एक्टिविटी स्टूडेंट्स को परफॉर्म कराई हैं। साथ में देखिए लास्ट में जैसे मैंने आपको कहा था कि एनी अदर फॉर्म नॉट लिस्टेड अबाउ प्लीज स्पेसिफाई, तो हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कराई हो जो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है, उसको भी आप लास्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी और अब आपको शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपकी क्यूरी हो तो यू आर फ्री टू कमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।